जय हिंद, नमस्कार। आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 30, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य नहीं है? तो आपको बताना है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, राजस्थान है, या झारखंड है, या मिजोरम है? तो अगर देखा जाए तो बिहार की साक्षरता कितनी है? बिहार की साक्षरता दर है 61.1% और राजस्थान की साक्षरता दर आपका है 65.8% और झारखंड का साक्षरता दर है 66, कितना है? 60.4% और मिजोरम का है 91.3%। कितना है? 91.3%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यहाँ पे कौन सा है? बिहार। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य नहीं है, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, मिजोरम। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? नई दिल्ली में, पटना में, या गोरखपुर में, या पुणे में? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था? भारत, या चीन, या इंग्लैंड, या जापान? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो रेशम का उत्पाद करने वाला पहला देश चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चीन को, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1958 ईस्वी में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गोदान किसने लिखी? साथियों, गोदान एक कीर्ति है, औपन्यासिक कीर्तनी है, जो कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। और यह गोदान कीर्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यही क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको पाठ के लेखक कौन है, इसका साहित्य क्या है ना, और इसकी विधा क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन हर एक बार 2-3 आते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। साथियों, क्या है, सॉरी एक मिनट, प्रवासी भारतीय दिवस है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, अपने स्वदेश भारत लौटे थे और मुंबई पहुंचे थे। इसी स्मृति में 2003 से यह दिवस मनाया जाता है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक, ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1962, या 1972, या 1982, या 2000 ईस्वी? तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। क्या हो जाएगा? 1962, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी कहाँ की सरकारी भाषा है? कोंकणी कहाँ की सरकारी भाषा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि कोंकणी किस राज्य की सरकारी भाषा है? महाराष्ट्र की, या कर्नाटक की, या गोवा की, या केरल की? साथियों,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा की, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किस काली क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से, या उर्वरक से, या पेट्रोलियम उत्पादन से, या मछली उत्पादन से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में है, या पोर्ट ब्लेयर में है, या पुणे में? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कह रहा है मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में शरण लेनी पड़ी। एक मिनट, बोल रहे किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में शरण लेनी पड़ी? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा मुगल राजा था जिसको पराजय के पश्चात ईरान में शरण लेना पड़ा? बाबर था, या हुमायूं था, या बहादुर शाह था, या अकबर था? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? से सही आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि हुमायूं किससे पराजित हुए थे? हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुए थे ना। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं को ईरान में शरण लेनी पड़ी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इस चार ऑप्शन में से कौन सा है जिसका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा असद अली खान। किसका नाम जुड़ा हुआ है? असद अली खान का, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग ऑप्शन देख के। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीस, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? रामाराव, देशमुख, झा, या पटेल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा देशमुख। क्या हो जाएगा? देशमुख, यानी कि ऑप्शन बी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे जो कि 2 बार बने थे? तो ऑप्शन है जी नंदा, जिनका पूरा नाम है गुलजारी लाल नंदा, और दूसरा ऑप्शन है बीपी सिंह, तीसरा ऑप्शन है देव गौड़ा, और ऑप्शन डी में है मोरारजी देसाई। तो आप लोग बताएंगे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। और गुलजारी लाल नंदा जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, वो 27 मई 1964 ईस्वी को जब पंडित नेहरू का निधन हुआ था तब उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री बना था, भारत का प्रधानमंत्री बना था। और दूसरी बार जब 11 जनवरी 1996 को जो लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुआ था, उसके बाद वो 1 साल के लिए बने थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की रेस कोर्स रोड का नया नाम है लोक कल्याण मार्ग, शहीद मार्ग, लोकनायक मार्ग, या एकात्मक मार्ग? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण मार्ग, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश का राष्ट्रीय गीत है? जल्दी से बताएंगे आप लोग मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स किस देश का राष्ट्रीय गीत है? जापान का है, कनाडा का है, या चीन का है, या पाकिस्तान का है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा चीन का। क्या हो जाएगा? चीन का, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया? नारायण ने, चेतन भगत ने, प्रेमचंद ने, सलमान रुश्दी ने? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण ने। क्या हो जाएगा? नारायण ने। इसका सही पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम हो जाएगा आर के नारायण को बोला जाता है। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? चेन्नई, बेंगलुरु, पटना या मुंबई? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी के नाम से बताएंगे जल्दी से, कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एकदम सही आंसर हो जाएगा। साथियों, मगध राज्य की पहली राजधानी राजगीर में थी, जो कि हर्यक वंश के शासक उदयन ने, किसने? उदयन ने। हम यहाँ पे लिख देते हैं उदयन, एक मिनट, उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया? तांबा का, लोहा का, सोना का या चांदी का? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि जो मानव जाति है वो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग अपने जीवन में करने लगे। जैसे आजकल हम लोग लोहा का उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ बनाने के लिए ना, उसी प्रकार से सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? 3, 6, 4 या 8? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कितने आर्य सत्य हैं? 4, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? ये तो बहुत ही इजी सवाल है और बार बार पूछे जाने वाले सवाल है ये, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया? अर्जुन देव ने, या हरकिशन ने, या गोविंद सिंह ने, या रामदास ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामदास, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? 1857 में, 1858 में, या 1948 में, या 1880 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। क्या हो जाएगा? 1858 आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथियों 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को किस शहर में प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज किस शहर में बनवाए थे? दिल्ली में, या पुणे में, या अमृतसर में, या रुड़की में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा रुड़की। क्या हो जाएगा? रुड़की। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ? बिहार में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो सबसे पहले आप बताएंगे चार ऑप्शन से सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों सबसे पहले अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उत्तर प्रदेश से विरोध किया गया था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन डी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है? 1 मिनट, 8 मिनट, 13 मिनट, या 0.1 मिनट? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि कितना समय लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह किसको ले जा रहा है? यानी जो जहाज़ों पे जो पीला झंडा लगा रहता है वो क्या सूचित करता है? वो सूचित करता है कि जो जहाज़ में संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को ले जाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ गया यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये,
क्वेश्चन है, भीम नाम के ऐप में आई शब्द का यानी ना आई जो लेटर होता है किसके लिए उपयोग किया जाता है, इंडियन के लिए या इंडिया के लिए या इंटरफेस के लिए या इंट्रापोर्टी के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेस के लिए। किसके लिए? इंटरफेस के लिए, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।